आज मैं आपको बताऊंगी भादो मास की अपनी एकादशी व्रत करता। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वह वैद्य सूक्तों का मेरा पूजन किया करता था और नित्य ब्राह्मणों को पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र एवं देव के कारण इंद्रलोक के सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवताओं एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रविक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार दिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप में राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को जीता। इसने कहने लगे, मैंने बलि को 3 पग भूमि याचना करते हुए कहा, मैं 3 लोगों को समान हूँ। हे राजन, तुम अवश्य देनी पड़ेगी। राजा बलि ने याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद और भर्वलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, मोहलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रिय देवता, शेष आदि नाग गणों के विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब राजा मैंने बलि के हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं और तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। और फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने लगे, भाद्रपद की शुक्ल एकादशी के दिन बलि को आश्रम पर मेरी पूर्ति स्थापित हुई है। इसी प्रकार दूसरी सागर में और शेष नाग के छर पर हुई है। राजन, हे राजन, इस एकादशी को भगवान के शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु उस दिन पूजा करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे पापों को युक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस एक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनके 1000 अश्वमेध का यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑन में प्रेस करें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिल सके। बाय फ्रेंड।